हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। और आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक क्लास 11, फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स. So organic chemistry, as you know, it is the study of organic compounds, or organic compounds are those compounds which we obtain from the living source. Earlier it was believed that organic compounds cannot be formed in the lab, and for that they also proposed one theory that time. Berzelius, scientist name is Berzelius, who proposed this theory, vital force theory. According to this theory, there is some mysterious force. There's some mysterious force which helps in the formation of mysterious force helps in formation of organic molecules or organic compounds. And this mysterious force, we call this mysterious force as a vital force. But accidentally, one scientist name is Holler, what happened? Accidentally ammonium chloride और पोटाशियम साइनेट में डबल डिकम्पोजिशन होगी. डबल डबल डिकम्पोजिशन. तो डबल डिकम्पोजिशन होने से क्या हुआ कि यहाँ पे अमोनियम साइनेट बन गया, अमोनियम साइनेट. और इस अमोनियम साइनेट के मॉलिक्यूल में जब रीअरेंज हिट हो गया ये, और इसमें जब हुई रीअरेंजमेंट, क्या हुआ? वह रीअरेंजमेंट हुई. तो रीअरेंजमेंट होने से पहला जो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लैब में बना, दैट वाज यूरिया. दिस इज यूरिया. तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, जस्ट कि पहले बोलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में वी कैन नॉट फॉर्म, बट व्हाट हैपन, एक्सीडेंटली ए रिएक्शन हो गया लैब में, और इस रिएक्शन के होने से यूरिया फॉर्म हो गया. और ये थ्योरी जो थी वो रॉन्ग प्रूफ होगी. देयर वाज वन अनदर साइंटिस्ट नेम्स कॉल्बे. उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया लैब में. उन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दीज बोथ आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया. तो ये थ्योरी गलत प्रूव होगी. कॉल्बे ने क्या रिएक्शन किया? कार्बन और हाइड्रोजन पास हुई इलेक्ट्रिक आर्क से, पास थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क. और इलेक्ट्रिक आर्क से जब पास हुई तो उसने एसिटाइलिन बना दी. एसिटाइलिन, और एसिटाइलिन में जब ऑक्सीडेशन हुई डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, और मर्करी सल्फेट की प्रेजेंस में, तो पहले तो एस्टेल्डिहाइड बना. दिस इज एस्टेल्डिहाइड. एस्टेल्डिहाइड बना, और एस्टेल्डिहाइड में जब फर्दर ऑक्सीडेशन हुई, जब एस्टेल्डिहाइड में फर्दर ऑक्सीडेशन हुई तो एस्टिक एसिड बन गया. तो इन दिस वे this theory was proved wrong. So earlier it was believed कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलती थी? मिस्टीरियस फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकते. बट होलर ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ये नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन. सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस. और कॉल्बे ने जब कार्बन और हाइड्रोजन पास करी इलेक्ट्रिक आर्क से, तो पहले तो एसिटाइलिन बनी, और जब एसिटाइलिन में फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ तो पहले बना एस्टेल्डिहाइड, और एस्टेल्डिहाइड से बना एसिटिक एसिड. तो जब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग प्रूफ होगी. अब हम सबसे पहले, होती क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट्स अ बेसिक ऑर्गेनिक. एक्चुअली इट इज अ स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. और कार्बन के साथ क्या होगा? कार्बन के साथ होगा हाइड्रोजन,
और हाइड्रोजन, इनके अलावा इनमें कुछ और एटम्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, समटाइम देयर मे बी अ पोटेशियम, सोडियम, okay, or boron even. So these are the compound, these atoms join together and form a different compound, but basically organic chemistry में carbon atoms की chain होती है and that chain is forming a big molecule and the study of those molecules basically comes under organic chemistry. Okay, so first I will discuss about the properties of carbon and सबसे पहली property I will discuss about tetravalency. So what is a tetravalency? Carbon always show four valency. हमें पता है कि the atomic number of carbon is 6 and the configuration is 1s2, 2s2, 2p2. So it means it requires four more electrons to fulfill its octet. तो ये क्या करता है? It does not lose its electron. It simply share its electron with others so that its octet get completed. तो इसीलिए जैसे this is a carbon, ये क्या करेगा? It's in its outermost orbital we have a 4 electron. It just take 3 more electron from other and share these. Like I'm taking here hydrogen. Hydrogen have only one atom, one electron. It's in its outermost shell, so it just share its electron with hydrogen. Hydrogen's triplet get completed and its octet get completed. So like this, it share. Hydrogen is also getting these two, and this is also getting two electrons. So this is a tetravalency. So carbon always form 4 bond with other atoms. This is about tetravalency. Next, I will discuss about hybridization. What is hybridization? In a hybridization, there is the intermixing. This concept we have thoroughly gone through in organic chemistry part. But here I will simply tell the definition. There is the intermixing of various orbitals and redistribution of their shape, size, and energy. That is hybridization. अब जो कार्बन एटम्स के केस में हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट वी हैव sp3 hybridization, then we have a sp2 hybridization, then we have a hybridization. तो sp3 hybridization में we have a 1s orbital and 3p orbital. Here we have a 1s 2p and here we have a 1s and 1p. जो परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 25% is S character is S and 75% is P. In the same way, 33% S is here and 66% P character यहाँ पे है और यहाँ पे 50% S character है और यहाँ पे 50% ही P character है. तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम sp3 से sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आते हैं हमारा S character क्या होता है? इंक्रीज होता है. S करेक्टर इंक्रीज होता है और P करेक्टर डिक्रीज होता है. So you will ask me how does it affect and what is the utilization of this one. So now I will discuss in detail. First of all, I will discuss the sp3 hybridization और sp3 hybridization में discuss करूंगी. That is our methane molecule I am taking here. इसका orbital structure, how it is forming bonds. So we have a 4 bond here. So this is like I'm drawing the molecule here like this. Okay, so it will, there is the head to head overlapping. So this is the s orbital of hydrogen. This is the s orbital of hydrogen, s of hydrogen, s of hydrogen. Okay, so you can see in case of if there is a head to head bond, a head to head overlapping, like there's one s orbital, if it is forming bond with another s, so there is a head to head overlapping and this overlapping form a bond that is sigma bond. In the same way there's a 2s na, 1s 1s. In the same way if one is s and another one is a p orbital like this,
And this in this, if we are doing head to head overlapping, then also we will get, this is p orbital, we will also get the sigma orbital. So here we can see there is a head to head overlap, head to head overlap. तो हेड टू हेड ओवरलैप में हमारे पास क्या बन रहा है, सिग्मा ऑर्बिटल बन रहा है। और सिग्मा मींस, so how many sigmas are there? One sigma is here, one is here, one is here, and one is here. So total sigma is 4 sigma. Here we are getting 4 sigma bond. Okay. Now let's come to the sp2 hybridization. sp2 hybridization में क्या होता है? There is a one sigma, like first of all I am taking the molecule of ethylene. अब इथाइलिन के मॉलिक्यूल में क्या होगा, दिस इज आर कार्बन, दिस इज अ p orbital of one carbon, and this is another carbon, and this is a p orbital, and there will be this, and there will be, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पे क्या होगा, डबल बॉन्ड पे एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी पी ऑर्बिटल के केस में। जब दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उनमें क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से एक यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे एक चीज ऐसे बनते हैं, देखो ये दिस इज पी ऑर्बिटल, दिस इज अनदर पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग, दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है हमारा, पाई बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पे देखो, और दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन का ये एस ऑर्बिटल इसका, और इसी का ये, और ये इसका, ये इसके। So we can see in this case here one sigma is there, here one sigma, here one sigma, and here one sigma. So this is also sigma. This one is sigma, this one is sigma, this one is sigma. So कितने हो गए? In this case, how many bonds are there? We are getting sigma bond. कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, and pi bond. Pi bond we have only one in case of sp. In case of this molecule only. Now we will do the next sp hybridization. In sp hybridization, what happened? कि हमारे पास देखो, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल. दिस इज एसिटाइलिन, दिस इज आर कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन, और इसके जो यहाँ पे, और एंड दिस वन, ओके, एंड okay. So in this case, what happened? There are two p orbital which will form a bond by sidewise overlapping. This is the one. This is another one. तो दो p ऑर्बिटल जब बन रहे हैं तो वहां पे क्या बनेंगे, टू पाई बॉन्ड बनेंगे। एक इसका बन रहा है और एक इसका बन रहा है, दिस द टू पाई बॉन्ड, और एक बीच में क्या है इनके, सिग्मा बॉन्ड, और रेस्ट हमारे पास जैसे दो हाइड्रोजन है तो एक यहाँ पे बनेगा सिग्मा, बिकॉज हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे भी जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो एक सिग्मा यहाँ पे बनेगा। तो वी कैन से कि यहाँ पे कितने सिग्मा है, टोटल सिग्मा बॉन्ड, total sigma is 3 and pi is 2. So in this case we can say we have a 3 sigma and 2 pi bond. अब देखो क्या इफेक्ट क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहला इफेक्ट है बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ पे, तो क्या है बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट इसका? देखो, जब हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी ऐसे, तो ये ऑर्बिटल जो होंगे वो ज्यादा क्लोज आएंगे एक दूसरे के। अब ज्यादा क्लोज आएंगे तो इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर ये इनमें साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो उसमें क्या होगा? ये ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे। दिस ऑर्बिटल इज फार अवे फ्रॉम दिस। डम्बल शेप होता है ना पी ऑर्बिटल, तो इस ये इनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ वी कैन से। अब देखो, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी। सो ऑर्डर वी कैन से कि sp, देन sp2, देन sp3। तो वी कैन से कि जिनों में जो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जिनमें हमारी ये सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, दिस इज नॉट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इज sp3, वेट, दिस इज बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर sp3, sp2 एंड sp। अब sp की बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि इसमें दो p ऑर्बिटल एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं, और नजदीक आने से ओवरलैपिंग हो रही है। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ sp की, फिर sp2, और सबसे ज्यादा sp3 की, क्योंकि इसमें सारे ही क्या हो रही है? बिकॉज ऑफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग। sp3 क्या है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, और इसमें sp3 में और sp में, इन दोनों में क्या है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। इनमें ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ साइड वाइज ही है, इनमें हेड टू हेड भी है, बट साइड वाइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। साइड वाइज ओवरलैपिंग। और दूसरा फैक्टर है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब हम बोल सकते हैं अगर बॉन्ड लेंथ, जिसकी लेंथ कम है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ में वी कैन से कि sp, देन sp2, देन sp3। ये है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जैसे जैसे हमारी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे स्ट्रेंथ, वी कैन से दीज टू फैक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर। हियर आई एम राइटिंग कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। और वाइस वर्सा वी कैन से, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है मींस बॉन्ड लेंथ जो हो रही है वो कम हो रही है। So this is the order, and third factor here is, और one more thing I want to discuss here, कि मान लो कोई भी मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, जैसे we are taking CH3 that is इथेन, इथीन और एसिटाइलिन आई एम टेकिंग हियर। तो इनमें क्या होगा? देखो, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ एसिटाइलिन की होगी, देन इथीन की, देन this ethane की। In this way we can compare the bond strength. Then we have a electronegativity factor. Electronegativity. Hybridization also affect the electronegativity, and how it affects S character increase होगा। When S character will increase, तो क्या हो जाएगा? Electronegativity will also increase. Electronegativity will also increase. तो हम बोल सकते हैं, अब हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि SP में क्या है? 50% S है और 50% P है, और SP2 में दिस इज 33, दिस इज 66%, एंड SP3 में दिस इज 25 एंड दिस वन इज 75। सो वी कैन से कि S
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? sp, then sp2, then sp3. दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस फैक्टर वी विल डिस्कस in acid when we will discuss the acidic and basic nature of organic molecule. वहां पे हमें ये factors बहुत काम आएंगे, that I will discuss in that particular topic on. Okay, now this is the effect of hybridization. Now I want to discuss about organic molecules or classification of organic classification of organic compound. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले इनको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. पहला होता है, फर्स्ट वन इज असाइक्लिक. फर्स्ट वन इज असाइक्लिक एंड देन वी हैव अ असाइक्लिक, then we have a cyclic. Acyclic means which are open molecule, acyclic and cyclic. cyclic acyclic क्या होते हैं? ओपन होंगे या फिर ये क्या होंगे? इनको भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ओपन और branched. Here I will give this classification on. ओपन में क्या होंगे? जो भी मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन है ना, हैविंग स्ट्रेट चेन. हैविंग स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन में लाइक वी हैव CH3, CH2, 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 CH3. This is our open chain. Open chain. और branched means जिनमें branching है, like for this molecule I can write this way. So this is our very basic classification. We will discuss all these things in detail. So this is a branched one. This is a neopentane. Neopentane, and this is an N-pentane or pentane simply. तो इनमें क्या है? देखो, नियोपेंटेन, और इसको क्या बोल सकते हैं हम? 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. So this is the example of cyclic, acyclic. Then we have a cyclic type of classification. साइक्लिक का डिवीजन हम करते हैं एलिसाइक्लिक, एंड second is benzoid, or we can say aromatic. एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. और साइक्लिक को इससे पहले भी हम एक और में डिवाइड कर सकते हैं इनको, एलिसाइक्लिक और साइक्लिक में होमोसाइक्लिक वी कैन कॉल दिस होमोसाइक्लिक. इसको हम डिवाइड करें होमोसाइक्लिक और हीटेरोसाइक्लिक. अब होमोसाइक्लिक को भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड करते हैं, और इसको हीटेरोसाइक्लिक को भी सेम होमो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड करते हैं. अब एलिसाइक्लिक फर्दर डिवाइड होते हैं और एरोमेटिक भी फर्दर डिवाइड होते हैं. एरोमेटिक को डिवाइड करेंगे हम बेंजोइड और नॉन बेंजोइड में. ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे हम स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड. ओके, नाउ वी कैन सी. अब एरोमेटिक कंपाउंड को ना, होमोसाइक्लिक मींस उनमें एक ही टाइप के आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, या तो उनमें कार्बन हाइड्रोजन ही होंगे. इनमें जो होमोसाइक्लिक होते हैं इनमें सिर्फ सॉरी सॉरी ओके,
होमोसाइक्लिक में क्या होगा, सिर्फ सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम में क्या होंगे, इनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। और जो हीटेरोसाइक्लिक होते हैं इनमें हमारे क्या होगा, कार्बन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होंगे ही, कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होंगे ही, इसके साथ व्हाट वी विल गेट एक्स्ट्रा, देयर में बी नाइट्रोजन, देयर में बी सल्फर। सो दिस इज द what are homocyclic and what are heterocyclic। अब जब होमोसाइक्लिक में सबसे पहला है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में क्या है हमारा, this state chain or branched will not, let me, एलिसाइक्लिक में वो कंपाउंड होते हैं जैसे कि, एलिसाइक्लिक में मैं एग्जांपल दूं, वो साइक्लिक कंपाउंड जो कि रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक से, these दो साइक्लिक कंपाउंड्स cyclic compounds resembles इससे, एलिफेटिक से, with एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब इसका एग्जांपल है हमारे पास, इनके ना यहाँ पे क्या होगा, ये कॉर्नर पे जो देखो, आई टोल्ड यू ना कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड, सो देयर विल कार्बन ऑन ईच कॉर्नर। और इस कार्बन पे एज आई टोल्ड यू कि टेट्रावैलेंसी कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो आई एम राइटिंग इट द ओपन स्ट्रक्चर H2 H2। Okay, this is 4 carbon we have, this is cyclobutane। In this way we can write many compound, this is a cyclopropane, we have one carbon here, one is here, one is, this is cyclopropane, like in the same way we can write, this is cyclopentane। ओपन करके हम सबका CH2 यहाँ पे मतलब CH2 यूनिट है, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक होते हैं फर्दर आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और होते हैं ये अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में क्या होगा, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो सैचुरेटेड होंगे। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन दिस साइक्लोपेंटीन, so this is the double, unsaturated means double or triple bond। Okay, then we will come to the aromatic। First of all we should know what is aromaticity। Aromaticity, okay, aromatic name is taken from the word aroma। Aroma means fragrant smell, fragrant smelling compounds। अब एरोमेटिसिटी होती है वो कैसे हमारे कंपाउंड्स में आती है। एरोमेटिसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला है, हक्कल रूल है वो, दैट वी शुड नो। आई विल डिस्कस इट लेटर आल्सो, बट हियर आई वांट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया हक्कल्स रूल। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, जिन मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बट इनमें एक कंडीशन है कि n शुड बी आइदर 0, not 0, it start with the 2, 2, 6, 10, 14। इस नंबर के जिनमें n की वैल्यू इतनी आती है वो वाले कंपाउंड हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो आई विल गिव यू ओके द ब्रीफ आइडिया। 4n जो कंपाउंड फॉलो करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, और उसमें भी n की वैल्यू कितनी हो, 2, 6, 10, 14, 18। इतने, ये क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन।
तो वो ही हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन, आई एम टेकिंग हियर बेंजीन, दिस इज बेंजीन। अब अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर ये तो हम जनरल कैलकुलेशन से बता सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एक पाई जब बॉन्ड बन रहा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। तो 2 4 6, तो इसमें n की वैल्यू 6 आती है। हाउ? आई विल टेल यू। और this I will discuss later, because if here I will start discussing, it will go through very long. So this rule simply you remember कि 4n plus 2 pi electron rule है। उसके अकॉर्डिंग अगर इसको इतनी आती है हमारी n की वैल्यू, तो हमारा कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। दैट केस द कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनको मैंने बोला कि हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, benzoid and non-benzoid. Benzoid means containing benzene ring. Containing benzene ring. और non-benzoid means जिनमें non-benzoid, non-benzoid का मतलब हुआ these are aromatic but they don't have aromatic compound, aromatic compounds do not have benzene ring. बेंजीन रिंग नहीं है बट फिर भी एरोमेटिक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन बेंजोइड। अब एग्जांपल इसका मैं दूं पहले। दिस इज आवर बेंजीन रिंग कंटेनिंग, दिस आई एम राइटिंग इट नैफ्थल। दिस इज नैफ्थल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेंजोइड कंपाउंड। देन वी हैव अ नॉन बेंजोइड मींस जिनमें क्या होगा? एरोमेटिसिटी होंगी बट वो क्या होंगे? हमारे नॉन बेंजोइड होंगे, उनमें बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट हो। एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर एजुलिन। इसमें एक रिंग में 5 कार्बन होंगे और दूसरे वाले में 4 5। दिस वन इज अ 6 1 एंड दिस वन 7 1। नाउ यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होंगे? डबल बॉन्ड। 1 2 3 5 10 हो गया। करेक्ट। so this is the aromatic compound। इस कार्बन का डबल बॉन्ड मतलब हर एक कार्बन के साथ ना एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। so rest we can write CH2। so this is azulene के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी पूरे। this is not, so already one hydrogen। wait, not two, only one hydrogen will, because we will form only 4 bond with, so here CH H H CH, that's it। so this is azulene। अब आप सिंपली अगर इससे कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ फॉर्मूला देख के नहीं करना, तो n की वैल्यू देख लो। n कितना है यहाँ पे? 2 4 6 8 10। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड बट it doesn't contain any benzene ring inside this। Next we will do heterocyclic। okay? heterocyclic भी होते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। these are also एलिसाइक्लिक and
एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मीन्स जिनमें एरोमेटिसिटी नहीं होती, और वो like this is the example. Heterocyclic means we will having with carbon and hydrogen we will having one more atom here. So this is, और इसको भी एलिसाइक्लिक को डिवाइड करेंगे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सो हियर दिस इज एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड. सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे सी एच दो बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे. और अगर इसको ओपन करके लिखूं मैं तो वी विल राइट इट लाइक, और ऑप्शन यहाँ पे H2. और एक एग्जांपल मैं देती हूँ सैचुरेटेड में ही. यहाँ पे अगर सल्फर आ गए तो भी सेम वे वी विल राइट इट CH2 और यहाँ पे सल्फर. These are the example of saturated. और unsaturated में unsaturated और this is the example of. Okay, got it. तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी हमारे आ जाते हैं अनसैचुरेटेड में. दिस इज THF टेट्रा. ये हमारा एक रिएजेंट भी है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. एंड दिस इज टेट्राहाइड्रोथायोपीन, टेट्राहाइड्रोथायोपीन. अब जो ये सैचुरेटेड वाले होते हैं इनको तो हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक, और ये अनसैचुरेटेड वाले होते हैं इनको बोलते हैं हम एरोमेटिक. बिकॉज इनमें एरोमेटिसिटी अराइज हो रही है. आप बोलोगे कैसे अराइज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे वी नो की डबल दो लोन पेयर होते हैं, और वो यहाँ पे भी दो लोन पेयर होते हैं. ठीक है, तो दो लोन पेयर वाले में क्या करेंगे, ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, और एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेशन की वजह से क्या हो जाएगा, इनमें एरोमेटिक करेक्टर जो होगा वो अराइज हो जाएगा. तो इसीलिए ये सैचुरेटेड वाले होते हैं हमारे एरोमेटिक, और जो सॉरी अनसैचुरेटेड वाले एरोमेटिक होते हैं, और सैचुरेटेड वाले हमारे क्या होते हैं, एलिफेटिक होते हैं. दिस इज द क्लासिफिकेशन. तो सिंपली आई वांट टू रिकैप वंस अगेन. तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में. होमोसाइक्लिक में उससे पहले भी ये दीज आर द साइक्लिक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वी हैव अ साइक्लिक में साइक्लिक और असाइक्लिक और साइक्लिक. फिर साइक्लिक को डिवाइड किया होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में. होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक क्या होते हैं हमारे, जो कि रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक से. इनमें इनको हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. और एरोमेटिक है हमारे बेंजोइड और नॉन बेंजोइड. एक होते हैं एरोमेटिक जिनमें एरोमेटिसिटी होती है, जिनमें जो कि हक्कल रूल फॉलो करते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल एरोमेट. और इन अगर जिनकी वैल्यू इतनी आती है वो होते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स. और जिनमें n की वैल्यू होती है हमारी 0, 4, 8, 12, वो होंगे हमारे नॉन एरोमेटिक. So that's all about the saturation, this division part. Now we will do the presentation of molecule. Presentation of organic और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. इनको प्रेजेंट लिखेंगे कैसे हम, देखो सबसे पहले है हमारे पास
डायग्रामेटिक फॉर्म में इनको लिखे हम। डायग्रामेटिक फॉर्म में मतलब इनको हम स्ट्रेट चेन में लिखें जैसे कि ये हैं। लाइक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। वी हैव वन मॉलिक्यूल C2H6 सिंपली आई एम टेकिंग हियर। तो अगर इसको हम पूरा ओपन करके लिखे, एक एक बॉन्ड इसका प्रेजेंट करें, ठीक है? जैसे 4 बॉन्ड, ऑलवेज रिमेंबर C2H6 आई रोट हियर बट दिस आई एम राइटिंग हियर। ओके, so it form a 6 bond with hydrogen. Sorry, 6 bond are there and the 6 hydrogen are there. Hydrogen are 6 and bond are 7 because one it is forming with. This is the one form of presentation of a molecule कि ऐसे हम इसको present करेंगे। जैसे ये हमारा वो है पेंटेन है, तो पेंटेन को भी अगर हम ऐसे ओपन करके लिखें उसका स्ट्रक्चर, बिल्कुल ओपन करके कि कैसे इसको प्रेजेंट करना है, और इसको बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला और ग्राफिकल फॉर्मूला। दिस वन इज अ कंप्लीट फॉर्मूला एंड वी आल्सो कॉल दिस ग्राफिकल फॉर्मूला। ग्राफिकल फॉर्मूला। और इस कंप्लीट और ग्राफिकल फॉर्मूला में हमने क्या किया है कि हर एक जो भी इसका कोवलेंट बॉन्ड है उसको प्रॉपरली ओपन करके बताया है। और दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। Second type of presentation we do, that is the condensed formula। Condensed formula। अब condensed में क्या होगा? We will just take one unit, like this is the one unit। I can write this like CH3 CH3, और यहाँ पे this was a pentane as I told you। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसको कैसे लेंगे? एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, और वन यूनिट इज दिस, वन यूनिट इज दिस। So we can write pentane like CH3, CH2, 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 CH3। This is the condensed form। कि उनका जो we just omit that covalent bond which is present in between those molecules, those atoms। Okay? This is the condensed form। The one is the complete or graphical. Then we have a bond line or structural formula। Third we have bond line और स्ट्रक्चरल। अब बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चरल में कैसे लिखेंगे हम? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इसमें सिर्फ हम, फॉर एग्जांपल ये ही मॉलिक्यूल मैं अगेन ले रही हूँ यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट। बॉन्ड लाइन, दिस इज द zigzag फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। zigzag फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। zigzag फॉर्म में कैसे? जैसे मैं लिख रही हूँ, पेंटेन ले रही हूँ मैं, 5H12। अब कंडेंस में हमने इसको लिखा CH3 CH2 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 CH3, ऐसे करके लिखा। अब हम जो एक यूनिट है ना, तो हम एक ऐसे जिगजैग कर लेंगे। फिर यहाँ पे CH2 आएगा, जो इसका ये कोना आता है इस पे CH2 है, यहाँ पे एक और CH2 है, तो हमारे कितने हो गए? 3 हो गए। देन वन मोर विल कम हियर एंड वन मोर। जो ये टर्मिनल पार्ट होता है, इसका मतलब जो टर्मिनल पे अगर कुछ भी नहीं लगा, इट मीन्स दिस इज आर CH3। और जो ये बीच में एक कॉर्नर बनता है, इट मीन्स दिस यूनिट इज CH2 and this unit is also CH2। Okay, I'm writing one more example here। Like this is the molecule we have। तो अब हमें इसका प्रेजेंट करना है कि ये है क्या मॉलिक्यूल। तो एज आई टोल्ड यू कि टर्मिनल पे क्या होगा? ऑन टर्मिनल पोजीशन
वी विल बी हैविंग CH3। तो टर्मिनल पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, then CH2, then we have CH2, then 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 is going 1 2 3 up to this 3 4 5 7. This is total 7. That's why I was thinking. This is CH2 again. Then this is COOH. So this is how we present the molecule. Okay. So 1 2 3 4 5 6 and 7. So what is this? 1 7 hept and octanoic acid. This is octanoic because 7 8 atom of carbon. This is octanoic acid. So this is how we present the borderline. We have to just calculate. यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ टर्मिनल पे CH3 होगा, बाकी जो भी ग्रुप अटैच है वो हमें लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वेरी सिंपल मॉलिक्यूल हियर। यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो इसको कैसे लिखेंगे? अब टर्मिनल पे एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे CH होगा ओनली। देन वी हैव CH2, देन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3। तो ऐसे करके हमें ओपन करना है। मैं ये आपको इसीलिए इस पे जोर दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। आपको नॉमेनक्लेचर में वो पूछ लेगा कि इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, तो वी शुड नो कि दिस इज अ बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन। और बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में टर्मिनल पे CH3 होता है और यहाँ पे जो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं हमें, कैसे भी कर लो। फिर यहाँ पे तो आप दो हो गए, तीसरा ये, चौथा इसके साथ होगा। द सेम वे वी हैव टू ड्रॉ द मॉलिक्यूल। Next and last, I can say we present the molecule by polygon. अब पॉलीगन में क्या होगा? पॉलीगन में जो हमारे साइक्लोएल्केन होते हैं ना, मोस्टली हम उनको करते हैं। साइक्लोएल्केन मतलब पॉलीगन फॉर्म में कैसे करते हैं? हम पॉलीगन बनाते हैं। लाइक वी हैव अ ब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन को दिस इज CH2 CH2 CH2। यहाँ पे क्या होगा? ये वही है जो बॉर्डर लाइन वाली प्रेजेंटेशन होती है, ये भी CH2 और CH2। वैसे ही दिस वन इज ऑल्सो पॉलीगन फॉर्म, दैट इज CH2 यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। So that's all. This is how we present the molecule. Next, we will discuss homologous series. होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ये वो सीरीज होती है जिनमें कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, बट हमारा जो एक हमने एल्केन लिया, एल्केन के साथ हमारा एक हमने लिया कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी एल्केन के साथ ज्वाइन है। तो पहले हमने लिया हमने लिया सबसे पहले मीथेन, मिथाइल क्लोराइड। मीथेन मतलब एल्केन से हम पहले एल्काइल बनाएंगे तभी तो फंक्शन ग्रुप ऐड करेंगे। तो मैं पहले एग्जांपल देती हूँ फिर इसकी डेफिनेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, पर इसमें पहली कंडीशन शुड बी कि हमें कोई भी एल्काइल ग्रुप लिया। एल्काइल ग्रुप के साथ क्या होता है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा और ये फंक्शनल ग्रुप जो होना चाहिए ये शुड बी सेम होना चाहिए, शुड बी सेम। ओके। और यही जब और इसमें जो है ना हर एक जो हमारी यूनिट होगी उसमें इन ईच सक्सेसिव यूनिट CH2 is added.
ये क्वेश्चन भी नीट में और जेईई मेन में बहुत बार बनता है, तो मैं आपको होमोलोगस सीरीज में बताती हूँ कि एल्काइल ग्रुप कैसे। फॉर एग्जांपल हमने लिया एल्केन, कोई मीथेन लिया हमने, और इस पे पहले एल्काइल ग्रुप बनाया CH3, Cl ले रहे मान लो। अब फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया इसमें, Cl हो गया, और इसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, Cl हो गया। तो अब इसमें ऐड करते चलो ईच CH3, कंडेंस फॉर्म में लिखना है बेसिकली CH2Cl, फिर अगली फॉर्म में CH2H2Cl, then we have a CH3 CH2Cl, okay. This is methyl chloride, ethyl chloride, propyl and butyl, and in the same way we will keep adding. That is this is chloromethane, ethane, chloropropane, chlorobutane and all. तो अब देखो इनमें क्या डिफरेंसेस सब में है, ये दीज आर द सेम फैमिली, एक्चुअली दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसमें एक CH2 यूनिट जो होती है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो एक्स्ट्रा ऐड होने से क्या हो रहा है, देखो जब एक्स्ट्रा ऐड हो रही है तो देखो इसका अब विद वेट, जैसे जैसे इस सीरीज में इन एटम्स का वेट बढ़ेगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब में डिफरेंस आता है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी विद इंक्रीज इन चेन विल डिफरेंशिएट। तो हमें ना क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता है कि इनमें से वो 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन से हमें बोलेगा इनमें से कौन सी होमोलोगस सीरीज है, और दिस वेरी सीरीज यू विल गेट एग्जाम क्वेश्चन इन दिस फ्रॉम दिस पार्ट। कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, this belongs to the same family having the same functional group but differentiated by the unit CH2। तो मास का कितना डिफरेंस हो गया, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 2, तो टोटल का मास का डिफरेंस हो गया 14। So मतलब each successive unit is differentiated from the another by the mass 14. Okay. So this is the one more example I want to give. For example, we have a alcohol. This is the functional group. Then again, the same way, well, I don't think so I need to elaborate much, but this is the way how the question are coming in exam. This is mainly for NEET और JEE main। पक्का आपको किसी हर मतलब सक्सेसिव ईयर में आपको 2-3 साल छोड़ के क्वेश्चन बनता है इससे, होमोलोगस सीरीज। तो आपको याद क्या रखना है बेसिकली, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ये सारे जो होने चाहिए सेम फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। सेम फैमिली से मतलब ऐसा नहीं कि हर एक सक्सेसिव यूनिट जो होनी चाहिए वो CH2 से ही डिफरेंशिएट होनी चाहिए, और इनका फॉर्मूला मास जो होना चाहिए वो उनमें मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस 14 होना चाहिए, दैट्स इट। और इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं एज द मास इंक्रीजेस इन द चेन। अब सेम तो नहीं हो सकती बिकॉज देयर यहाँ पे ब्रांचिंग भी हो सकती है और यहाँ पे नहीं हो सकती। तो इन द सेम वे एज द मॉलिक्यूलर मास विल इंक्रीज, property will also increase or decrease. We can write the definition: family of same structurally different, structurally not different, structurally similar organic compounds, organic compounds, all the member of family, all the members of family will retains same functional function group. That's it. That's enough for a homologous series. Homologous series जब भी कोई अल्काइल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज में होता क्या है, वी शुड नो फर्स्ट कि अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, और
फंक्शनल ग्रुप जब होता है तो वो क्या होगा, सक्सेसिव यूनिट में CH2 ऐड होता रहता है और फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है और उनके मास में इतना डिफरेंस होता है। बस दैट्स ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज, दैट्स ऑल अबाउट टाइप फॉर नाउ। सो द नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।